Hello everyone. So let us take our next part. We were doing menstrual cycle. The reproductive cycle in the female primate, that is monkeys, apes and human being, is called menstrual cycle. फीमेल प्राइमेट्स में आते हैं, जैसे मंकी है, एप्स हैं, ह्यूमन बीइंग है, उसको बोलते हैं दैट इज़ नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल. सो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो है बिगिंस एट प्यूबर्टी और उसको बोलते हैं दैट इज़ नोन एज मीनार्क. ह्यूमन फीमेल्स में क्या होता है, जो मेंस्ट्रुएशन है दैट इज़ रिपीटेड एट एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट 28 to 29 डेज. 28 या कुछ केस में 29 डेज़ के इंटरवल में मेंस्ट्रुएशन का साइकिल जो है वो रिपीट होता है. और ये जो साइकिल इवेंट्स का ये जो साइकिल है जो कि स्टार्ट करता है वन मेंस्ट्रुएशन से टिल द नेक्स्ट वन, उस साइकिल को बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल. इस साइकिल में क्या होता है, वन ओवम इज़ रिलीज्ड. ओव्यूलेशन में एक ओवम रिलीज होगा. कब रिलीज़ होगा ये, ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल. हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में ओवम रिलीज होता है. जो मेजर इवेंट्स है मेंस्ट्रुअल साइकिल के वो ऊपर इस रिप्रेजेंटेशन में बताए हैं. पहले हम इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कर लेते हैं. द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एंड इट लास्ट फॉर अबाउट 3 to 5 डेज. ओके, यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो साइकिल है वो मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट होगा. मेंस्ट्रुअल फेज का यहाँ पे मतलब है कि जब मेंस्ट्रुएशन होने लगती है, मेंस्ट्रुअल फ्लो आकर कितने दिन तक रहता है ये, इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज. नेक्स्ट है कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, दैट अकर ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूटरस. जो यूटरस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग है जब उसमें ब्रेक डाउन होगा तो उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लो का फॉर्मेशन होता है. ओके, और इसके जो ब्लड वेसल्स हैं जो कि लिक्विड बनाते हैं और जो वेजाइना के थ्रू आता है बाहर. ठीक है, सो जो मेंस्ट्रुएशन है कब होती है, अगर रिलीज ओवम जो है वो फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ है. अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रही है सो वो है इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, इसके कुछ और भी कॉजेज़ हो सकते हैं जैसे स्ट्रेस है या पुअर हेल्थ है. क्लियर. नेक्स्ट देख सकते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल फेज है उसमें बेसिकली जो मेंस्ट्रुएशन रहता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है, उसमें कौन कौन से फेजेस रहते हैं. तो पहला जो आपको जैसे मेंस्ट्रुअल फेज पता है, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद आता है फॉलिकुलर फेज. इस फेज में क्या होता है, फॉलिकुलर फेज में जो प्राइमरी फॉलिकल है ओवरी में वो ग्रो करके एक फुली मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल बना लेते हैं. और साइमल्टेनियसली क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस का वो रीजनरेट होता है थ्रू प्रोलिफरेशन. क्लियर. मेंस्ट्रुएशन होगी. अब जो रप्चर हुई थी वहाँ पे एंडोमेट्रियल वॉल, उसमें क्या होगा कि जो प्राइमरी फॉलिकल है ओवरी का वो बड़ा होकर ग्राफिन फॉलिकल बनाएगा और जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस का उसको रीजनरेट कर लेगा. अब ये जो चेंजेस आती हैं ओवरी में और यूट्रस में, उन चेंजेस को कौन इंड्यूस कर रहे हैं, बेसिकली उसमें पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन के लेवल में चेंजेस आते हैं. क्लियर. नेक्स्ट है सिक्रीशन जो होती है गोनेडोट्रोफिन की, जैसे LH है या FSH. LH मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH मीन्स फॉलिकुलर स्टिमुलाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन. क्लियर. तो ये जो हार्मोन का सिक्रीशन है ये बढ़ता रहता है जब फॉलिकुलर फेज में. क्लियर. फॉलिकुलर फेज में LH और FSH का सिक्रीशन जो है वो ग्रेजुअली बढ़ता है और ये स्टिमुलेट करता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट को और एस्ट्रोजन के सिक्रेशन को. कैसे, बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स. ठीक है ना. LH और FS जो है उसका सिक्रेशन कौन से फेज में बढ़ रहा है, फॉलिकुलर फेज में बढ़ रहा है. क्या स्टिमुलेट कर रहा है, ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट को स्टिमुलेट कर रहा है. और किसके सिक्रेशन को ये बढ़ा रहा है, ये एस्ट्रोजन के सिक्रेशन को बढ़ा रहा है. किसके थ्रू, बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स. ओके, सो ये जो LH और FSH है ये इनका पीक लेवल आ जाता है इन द मिडल ऑफ साइकिल. एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि LH और FSH का पीक लेवल साइकिल के कौन से दिन में आता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के. सो दैट इज़ ऑन द 14th डे. नेक्स्ट है कि जो रैपिड सिक्रेशन है LH का that retain to its maximum level during the mid cycle which is called LH surge. LH surge क्या है, जिसमें
LH का रैपिड सिक्रेशन होता है और उसका मैक्सिमम लेवल जो है वो कब हो जाता है, दैट इज ड्यूरिंग द मिड साइकिल, उसको बोलते हैं LH सर्ज, जो क्या इंड्यूस करता है, दैट इंड्यूस रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, और उसकी वजह से रिलीज हो जाता है ओवम का। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव ओव्यूलेशन, मीन्स ओव्यूलेटरी फेज के बाद क्या आता है, दैट इज़ ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या होता है, जो रिमेनिंग पार्ट है ग्राफिन फॉलिकल का वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एज कार्पोकॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो इसमें ये क्या बता रहे हैं कि जब LH का रैपिड सिक्रेशन होगा, मैक्सिमम लेवल जब उसका मिड साइकिल में बनेगा तो उसको बोलते हैं LH सर्ज। LH सर्ज में क्या होता है, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाता है और ओवम जो है रिलीज हो जाता है। ओव्यूलेशन, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद आता है ओव्यूलेटरी फेज। सॉरी, ओव्यूलेशन को कब बन रहा है, ओव्यूलेटरी फेज में बन रहा है, तो ओव्यूलेटरी फेज को कौन फॉलो करेगा, ल्यूटियल फेज, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ग्राफिन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पार्ट रह गया है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में। क्लियर। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो सीक्रेट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो है वो किस लिए ज़रूरी है, वो ज़रूरी है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। क्लियर। तो एंडोमेट्रियम जो है वो किस लिए ज़रूरी है, फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। अगर ओवम जो है फर्टिलाइज्ड हो गया है तो उसके इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम जो है वो ज़रूरी है। एंड अदर टाइप ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में क्या होता है, इवेंट जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो रुक जाता है, फिर कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं है तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है, उसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हो जाती है एंडोमेट्रियम की, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन आता है। क्लियर। और एक नया साइकिल बन जाता है। ह्यूमन बीइंग में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 50 ईयर्स की एज में रुक जाती है। उस प्रोसेस को बोलते हैं मीनोपॉज। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन जो है वो इंडिकेटर है कि रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो नॉर्मल चला हुआ है एंड इट एक्सटेंड बिटवीन मीनार्क एंड मीनोपॉज। जो आपको पहले बता दिया, मीनार्क का मतलब होता है कि जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट होता है, मीनोपॉज का मतलब है जब मेंस्ट्रुएशन जो है वो रुक जाता है। क्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। यहाँ पे देख लेते हैं अभी हम, ये देखिए, दिस इज डेवलपिंग फॉलिकल है, ये मैच्योर्ड फॉलिकल है। क्लियर। मैच्योर्ड फॉलिकल है और यहाँ पे देखिए ये LH सर्ज है, दिस इज़ द LH सर्ज। ये फॉलिकुलर फेज में क्या है कि LH और FSH का जो लेवल है वो बढ़ गया है। LH लुटनाइजिंग हार्मोन एंड FSH, ये देखिए ये ब्लू वाला जो है वो LH है और जो रेड वाला है वो FSH है। तो यहाँ पे इस इज नोन है LH सर्ज। LH सर्ज की वजह से क्या हुआ कि जो ग्राफिन फॉलिकल है वो रप्चर हो गया और ओवम जो है वो रिलीज हो गया। जो रिमेनिंग पार्ट है यहाँ पे ग्राफिन फॉलिकल का उसको क्या बोल दिया, दैट इज़ नोन एज दैट इज़ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम किस लिए ज़रूरी होता है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो एंडोमेट्रियम के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है आपके पास क्या सीक्रेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, जो एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ड्यूरिंग कॉपुलेशन क्या होता है, जो सीमेन एंड इट इज यूज्ड बाय द पेनिस इनटू द विजाइना। सीमेन जो रिलीज हो गया पेनिस के थ्रू विजाइना में। अब क्या होगा, जो मोटाइल स्पर्म्स हैं जो रैपिडली स्विम करते हैं और सर्विक्स के थ्रू वो एंटर कर जाते हैं यूट्रस में और फाइनली वो एम्पुलरी रीजन जो है फैलोपियन ट्यूब का वहाँ पे पहुँच जाते हैं। क्लियर। मोटाइल स्पर्म्स स्विम करेंगे, सर्विक्स के थ्रू पास करेंगे, यूट्रस में पहुंच जाएंगे और फाइनली जो एम्पुलरी रीजन है फैलोपियन ट्यूब का वहाँ पे जाके पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं कि जो ओवम रिलीज करती है ओवरी, दैट इज़ ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ओवम का आपको पता है ओव्यूलेशन फेज में देखा था कि ओवम जो रिलीज किया ओवरी ने जब रप्चर हुआ ग्राफिन फॉलिकल का, तो वो भी कहाँ पे चला जाता है, एम्पुलरी रीजन पे, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है वो होती है। क्या नेक्स्ट है कि फर्टिलाइजेशन तब भी हो सकती है अगर ओवम स्पर्म जो है वो साइमल्टेनियसली फर्टिलाइजेशन एम्पुलरी रीजन में आए। ये बोल रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन केवल तभी होगी अगर ओवम स्पर्म जो है वो एक साथ एम्पुलरी रीजन में एंटर करते हैं। इसी रीज़न है कि सारी जो कॉपुलेशंस हैं उनकी वजह से फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है और प्रेगनेंसी भी नहीं होती है, क्योंकि वो चांस है
कि जब ओवम और सीवम जो है एक साथ एपिलरी रीजन में आएंगे तभी फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन होगा। क्लियर। नेक्स्ट है कि जो प्रोसेस है फ्यूजन और स्पर्म का ओवम के साथ, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, स्पर्म ज़ोना पेलिसिडा लेयर के कांटेक्ट में आता है। ज़ोना पेलिसिडा लेयर किसकी लेयर है, ओवम की लेयर है, और ये इंड्यूस करता है मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर जो है उसमें चेंजेस लेके आता है, और जो क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, जो एडिशनल स्पर्म की एंट्री है उसको ब्लॉक कर देता है। इसलिए ये जो ज़ोना पेलिसिडा लेयर है, ठीक है ना, ये क्या है, मतलब इट एंश्योर दैट ओनली एक स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज कर सके एक ओवम को। सिक्रीशन जो है एक्रोसोम का, वो क्या करता है, एक्रोसोम का सिक्रीशन कहाँ पे हो रहा है, स्पर्म में हो रहा है। तो ये जो एक्रोसोम का सिक्रीशन है वो हेल्प करता है स्पर्म को कि वो साइटोप्लाज्म ओवम में एंटर करे, किसके थ्रू, ज़ोना पेलिसिडा के थ्रू और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। क्लियर। नेक्स्ट है, इसकी वजह से क्या होता है, मेयोटिक डिवीजन जो है स्कैंडियोसाइट का वो उसको इंड्यूस करता है कि इट इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ मेयोटिक डिवीजन ऑफ द स्कैंडियोसाइट। ठीक है। सेकेंड मेयोटिक डिवीजन जो है वो भी अनइक्वल होता है, उसकी वजह से सेकेंड पोलर बॉडी बनती है एंड हेप्लॉइड ओवम का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। इसके बाद क्या होता है कि जो हेप्लॉइड न्यूक्लियस है स्पर्म का और ओवम का, वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं और वो क्या बना देते हैं, दे फॉर्म द डिप्लॉइड जाइगोट। क्लियर। तो इस तरह से देखा आपने कि जैसे ही स्पर्म की एंट्री हुई उसकी वजह से जब उनका फ्यूजन हुआ आपस में, ठीक है ना, जैसे जो स्पर्म है वो एंटर करता है ओवम के साइटोप्लाज्म में ज़ोना पेलिसिडा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, तो वो मेयोटिक डिवीजन को इंड्यूस करता है। मेयोटिक डिवीजन होता है, फिर सेकेंडरी oocyte से क्या होता है, सेकेंड मेयोटिक डिवीजन जो है वो भी अनइक्वल होगा और उसकी वजह से सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव वन हैज़ टू रिमेंबर कि जो सेक्स है बेबी का दैट हैज़ बीन डिवाइडेड एट दिस स्टेज इटसेल्फ। ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि क्रोमोसोम पैटर्न जो है ह्यूमन फीमेल में क्या रहता है, दैट इज़ XX, और मेल में क्या रहता है क्रोमोसोमल पैटर्न, दैट इज़ XY। अगर हेप्लॉइड गैमीट जो है, जो कि फीमेल प्रोड्यूस कर रही है, उसके पास केवल X क्रोमोसोम है, और जो मेल गैमीट है उसके पास X और Y दोनों क्रोमोसोम है, तो 50% स्पर्म जो है वो X क्रोमोसोम कैरी करते हैं और जो 50% स्पर्म है वो Y क्रोमोसोम कैरी करते हैं। जब फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमीट का, तो जाइगोट जो है वो या तो कैरी करता है XX और कैरी करता है XY। अब तो XX है दैट मीन्स वो फीमेल है, और अगर XY है तो वो मेल है, डिपेंडिंग ऑन कि वेदर कि जो स्पर्म है वो X या फर्टिलाइज्ड X या Y कैरी कर रहा है, फर्टिलाइज कर रहा है ओवम को। ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव द जाइगोट जो कैरी करता है एक्सेस वो फीमेल में डेवलप होगा, और जो XY कैरी करेगा वो मेल में डेवलप होगा। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव जो माइटोटिक डिवीजन है तब स्टार्ट होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होगा जैसे जाइगोट जो है वो इस्थमस, जैसे जाइगोट जो है वो मूव करता है किसके थ्रू, इस्थमस के थ्रू ऑफ द ओविडक्ट, जिसको बोलते हैं क्लीवेज। किसकी तरफ मूव करेगा, टुवर्ड द यूट्रस। किसके थ्रू मूव करेगा, इस्थेमस ऑफ ओविडक्ट के थ्रू मूव करेगा, जिसको बोलते हैं क्लीवेज। क्लियर। किसकी तरफ मूव करेगा, यूट्रस की तरफ मूव करेगा, और क्या बनाएगा, वो सेल्स बनाएगा जिसको बोलते हैं 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल, जिसको बोलते हैं हम ब्लास्टोमेयर्स। नेक्स्ट आता है कि एम्ब्रियो जिसके पास 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स रहते हैं उसको बोलते हैं मोरुला, और जो मोरुला है वो डिवाइड होते रहते हैं कंटिन्यूसली एंड ट्रांसफॉर्म हो जाता है ये ब्लास्टोसिस्ट में एज इट मूव फर्दर इनटू यूट्रस। नेक्स्ट बोलते हैं कि जो ब्लास्टोमर्स हैं ब्लास्टोसिस्ट में वो अरेंज्ड होते हैं इनटू आउटर लेयर, उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और इनर ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि अटैच होती है ट्रोफोब्लास्ट में, जिसको बोलते हैं इनर सेल मास। जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो अटैच्ड होती है एंडोमेट्रियम के साथ, और जो इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएट हो जाता है एज द एम्ब्रियो। अटैचमेंट के बाद क्या होता है, जो यूट्राइन सेल्स हैं वो रैपिडली डिवाइड करते हैं और कवर कर देते हैं ब्लास्टोसिस्ट को। इसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एम्बेडेड हो जाते हैं इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, और उसकी वजह से होती है प्रेगनेंसी। क्लियर। तो फिर से देख लीजिए, ब्लास्टोमेयर्स एंड ब्लास्टोसिस्ट में अरेंज्ड होंगे आउटर लेयर में, उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट।
इनर ग्रुप ऑफ सेल्स जो है जो अटैच होता है ट्रोफोब्लास्ट से उसको बोलते हैं इनर सेल मास, और ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है वो एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाती है। इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट हो जाता है ऐसा एम्ब्रियो। अटैचमेंट के बाद यूट्राइन सेल डिवाइड होते हैं और कवर कर लेते हैं वो ब्लास्टोसिस्ट को। इसके बाद ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस में एम्बेडेड हो जाता है, उसको बोलते हैं हम दैट इज इम्प्लांटेशन। इट लीड टू प्रेगनेंसी। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट वी हैव द प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, जो विंकल लाइक प्रोजेक्शंस हैं वो ट्रोफोब्लास्ट पे पेयर होती हैं, उनको बोलते हैं कॉरियोनिक विलाई, जो कि सराउंड होती हैं बाय द यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। कॉरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू जो है वो इंटरडिजिटेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ, और जो जॉइंटली वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट बनाते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच, जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा है उसका काम क्या है, वो फैसिलिटेट करता है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट को टू दी एम्ब्रियो, और रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल जो कि एम्ब्रियो प्रोड्यूस करता है। जो प्लेसेंटा है वो एम्ब्रियो से कनेक्ट होता है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, और वो हेल्प करता है द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। प्लेसेंटा जो है वो एंडोक्राइन टिश्यू का भी काम करता है, और ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है लाइक ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एट्सेट्रा। लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है, हार्मोन जिसको बोलते हैं रिलैक्सिन वो ओवरी रिलीज करती है। ओके, HCG HPL रिलैक्सिन जो है वो विमेन में तभी प्रोड्यूस होंगे अगर वो प्रेग्नेंट है, तो HCG HPL और रिलैक्सिन। क्लियर? इसके अलावा प्रेगनेंसी में जो दूसरे हार्मोन का लेवल है जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, वो भी इंक्रीज़ करता है सेवरल इन द मैटरनल ब्लड। नेक्स्ट वी हैव इंक्रीज प्रोडक्शन जो है हार्मोन का, वो ज़रूरी है अगर फीटल ग्रोथ को सपोर्ट करना है। तो मेटाबॉलिक चेंज इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या होता है, जो इनर सेल मास एम्ब्रियो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है इनटू आउटर लेयर विच इज़ कॉल्ड एक्टोडर्म, इनर लेयर कॉल्ड एंडोडर्म और मेसोडर्म। मेसोडर्म ये पेयर हो जाती है एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में। ये जो लेयर्स हैं वो सारे टिश्यूज़ बनाती हैं डर्स में। इट नीड टू बी मेंशन कि जो इनर सेल मास है उसमें सेल्स होते हैं जिनको स्टेम सेल्स बोलते हैं, जिनमें पोटेंशियल होती है कि कैपेबिलिटी होती है कि वो सारे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कर सकें। ओके, जो ह्यूमन प्रेगनेंसी है दैट लास्ट फॉर 9 months। ओके, इन ह्यूमन बीइंग आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी एम्ब्रियो हर्ट बनता है। फर्स्ट साइन जो है ग्रोइंग फिटस का दैट मे बी नोटिस बाई लिसनिंग टू द हर्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। बाय द एंड ऑफ 2nd month ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, जो फीटस है वो लिम्स और डिजिट्स फॉर्मेशन करता है, और बाय द एंड ऑफ 12 वीक मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहले 3 महीने में मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, जैसे लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटली ऑर्गन वेल डेवलप्ड हो जाते हैं। जो फर्स्ट मूवमेंट है फिटस का और अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड वो ऑब्जर्व होता है ड्यूरिंग द 5th month। बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक मतलब एंड ऑफ 2nd सेमेस्टर ट्राइमेस्टर क्या होता है, बॉडी जो है वो फाइन है कि उसमें कवरिंग आ जाती है, आईलिड्स अलग हो जाती हैं, आईलैशेस बनती हैं, और बाय द एंड ऑफ 9 month ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, फिटस जो है फुली डेवलप्ड हो जाता है एंड दैट इज़ रेडी फॉर डिलीवरी। ओके, नेक्स्ट है पार्टुरेशन लैक्टेशन। पार्टुरेशन का मतलब है डिलीवरी की जो प्रोसेस है उसको पार्टुरेशन बोलते हैं। क्लियर? 9 month का यहाँ पे प्रेगनेंसी पीरियड होता है, उसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। और जब कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस का एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, उसकी वजह से क्या होता है, एक्सप्रेशन और डिलीवरी हो जाती है फिटस की। प्रोसेस जो है डिलीवरी ऑफ फिटस की दैट इज कॉल्ड द पार्टुरेशन। पार्टुरेशन जो है वो इंड्यूस्ड होती है बाई कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म के थ्रू। जो सिग्नल है पार्टुरेशन का वो ओरिजिनेट होता है फुली डेवलप्ड फिटस से। प्लेसेंटा जो है इंड्यूस करता है माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जिनको बोलते हैं फिटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, जो फिटल खुद इंड्यूस करता है। क्लियर?